हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको आज बताते हैं कि अगर आपको भी कुछ ऐसा स्टेटस नज़र आ रहा है अपने फॉर्म में, फ़िलहाल के लिए आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को तो देख ही लिया है कि अगर आपका फॉर्म यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एफटीओ प्रोसेस नो है और पेमेंट स्टेटस में दिखाई देता है कि 11th इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, जबकि आप चेक कर रहे हैं 12वीं पेमेंट। इसके साथ साथ में आपके फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि होता है अनएलिजिबिलिटी स्टेटस, जहां पर आपका पूरा एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके होता है बट रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी का भी स्टेटस होता है, जहां पर आपको हम बेसिक चीज़ें जो बताने वाले हैं वो हम अनएलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर देखेंगे कि डेट ऑफ अनएलिजिबिलिटी भी दिखाई देता है, रिवोकेशन की भी डेट आती है, साथ साथ आपको रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी में आता है लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम। बेसिक हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसे कैसे आप सही कर पाएंगे। तो दोस्तों वंस अगेन एक बार फिर से पूरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा इस वीडियो पे और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो समाधान है वो है क्या, जो कि है लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे, आपको कंप्लीट बताएंगे। और अभी तक आपके दिलो जहन में ये भी रहा होगा कि अभी तक हमको 11 किस्तें मिली पर उसके बाद में ये पेमेंट रुक गया और जहाँ पर ये रीज़न दिखाई दिया, तो ऐसा क्यों होता है ये कंप्लीट बताएंगे। पर दोस्त उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकन को नहीं दबाया है, तो फटाफट फ्री का काम कर लीजिए और यहाँ पर इस प्रकार की वीडियोस जहाँ पर इंटरटेनमेंट के साथ साथ में आपके समस्या का भी समाधान हो सके, ऐसे चैनल का सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो ओनरशिप डज नॉट स्टैंड हिज हर है ये आता क्यों है और अभी तक आपको 11 किस्तें मिली थी बट 11 आने के बाद में भी ऐसा क्यों आया। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से समय समय पर, जी हाँ, सरकार की तरफ से समय समय पर हर विभाग, हर योजना, हर स्कीम में सत्यापन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके चलते यहाँ पर भी पीएम किसान में भी अभी सत्यापन का काम रहा होगा और चल ही रहा था सत्यापन का काम, क्योंकि 2022 से जब से ई-केवाईसी होना शुरू हुआ था तब से बहुत सारे किसान भाइयों में सत्यापन के चलते ये दिक्कतें आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ किसान 1% से भी कम किसान ऐसे हैं जो फर्जी या फिर अपात्र की श्रेणी में थे। उन लोगों की वजह से बाकी के किसानों का भी सत्यापन करना विभाग की जिम्मेदारी और मजबूरी हो गई, जिसके चलते आपके फॉर्म में भी सत्यापन के चलते कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई होंगी जो आपको ऐसे स्टेटस तक खींच के लाती हैं। जैसे अब बात आती है मसलन कि लैंड ओनरशिप, भाई मेरे नाम पे पहले ज़मीन थी तभी तो मुझे पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थी बनाया गया, ये भी तो आपका सवाल हो सकता है। और अगर मेरे नाम पे ज़मीन नहीं थी तो मुझे लाभार्थी बनाया ही क्यों गया, ये भी सही है। पर दोस्त यहाँ पर रीज़न जो ये है लैंड ओनरशिप का वो है क्या, आपको आइए इस इमेज के साथ में समझाते हैं। देखिए, जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं या जब आपने अपना फॉर्म भरवाया होगा या आपने जब भी आवेदन किया होगा तो वहाँ पर देखिए एक कॉलम आता है ओनरशिप लैंड होल्डिंग का, जहाँ पर आपने जो अपने इंतखाब फर्द या जो भी आप कहते हैं अपने ज़मीन की जमाबंदी, उनमें आप देखे होंगे कि आपके साथ साथ में अगर कोई और भी घर का सदस्य का नाम वहाँ पर है तो वो जॉइंट में आता है, और अगर आपका नाम सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम है तो वो सिंगल में आता है। हो सकता है कि आपके जमाबंदी में कई सारे लोगों के नाम हों पर आपने जो चुनाव किया या विभाग की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन किया गया वहाँ पर सिंगल लिख दिया गया, जिसके चलते ये इनकम्प्लीट होता हुआ पाया गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अगर आपका ओनरशिप यहाँ पे इस प्रकार से नहीं कुछ सही रहा होगा, जिसके चलते पहला कारण तो ये है कि आपका जो जॉइंट या फिर सिंगल का ऑप्शन आता है, जिसके चलते आपके फॉर्म में लैंड ओनरशिप का ये ऑप्शन आ जाता है, जो कि अनएलिजिबिलिटी की तरफ खींच के लेके जाता है। ये पहला ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपकी जो फ़र्द खतौनी या फिर जमाबंदी है, जिनमें आपको हर वो चीज़ यहाँ पर डालनी होती है, जो खाता संख्या, सर्वे संख्या होता है वो डालना होता है, डैग या खसरा संख्या होता है वो डालना होता है, आपको अपना एरिया सही से मेंशन करना होता है। इसके अलावा लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, अभी ये भी आपको बताने वाले हैं कि आपकी ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र कब हुई थी, ठीक है, ये इसका स्टेटस भी बताना होता है, साथ साथ इसका डिटेल भी बताना होता है यहाँ पर। इसके अलावा लैंड डेट वेस्टिंग,
ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र होकर के आपको कब एक्वायर हुई है उसके बारे में बताना होता है। अगर आपकी ज़मीन पट्टे वाली है या आपको कहीं से गिफ्ट मिला हुआ है तो उसका भी विवरण देना होता है। किसके माध्यम से आपको पेमेंट मिला हुआ है, ज़मीन मिली हुई है, उनका आधार संख्या भी यहाँ पर देना होता है। और आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सब पे स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देखेंगे सब पे स्टार लगा हुआ है, खाली 2 से 3 चीज़ों को छोड़ करके बाकी ये कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। ये चीज़ें अगर नहीं होती हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर मतलब अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये खाली है, ये हमने डिटेल निकाली है जिसके चलते ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, ये आपको दिखाने के लिए। पहला तो अपना ओनरशिप का ये हो जाता है, दूसरा लैंड का जो डिटेल होता है वो हो जाता है, तीसरा आता है जो आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, तीसरा ये आ जाता है कि ये जो आपकी ज़मीन है वो आपको ट्रांसफ़र कब हुई है। देखिए यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पे 2019 के पहले ट्रांसफ़र होकर के आपके नाम पे आई है या फिर 2019 के बाद में आई है, पट्टा हुआ था या आरएफए है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। साथ ही साथ आपकी जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र कैसे हुई है, आपके मतलब गिफ्टेड हुई है या पट्टा हुआ है या फादर की डेथ के बाद हुआ, ये जब इसे आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लैंड वेस्टिंग की डेट जो है वो भी यहाँ पे देनी होती है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं। फिर उसके बाद में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना होता है, जिसके चलते हो सकता है कि आपका फॉर्म जब भरा गया हो वो सारी चीज़ें नहीं दी गई होंगी और जब सत्यापन हुआ है तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं हुई हैं। और ये जो सत्यापन होता है ये ऑनलाइन ही डिपार्टमेंट करता है और ऑनलाइन में आपकी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाई हैं। अब ये हो जाती है आपके इस समस्या का जो है पूरा एक प्रारूप जो हमने आपको बताया। अब बात आ जाती है कि आपका ये फॉर्म सही कैसे होगा, क्योंकि समस्या तो हर कोई बता देगा, समस्या तो हर कोई जानता भी है, परंतु इसका जो सही सटीक जानकारी है वो होगी कैसे, वो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो समाधान है वो क्या है, वो आपको बताते चले। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस फार्म को अपने पास रखना होगा। अगर ये फार्म नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ ये फार्म है क्या। ठीक है दोस्तों, इस फार्म को आपको भर के देना होगा। पहला ये संलग्नक का होता है और आपको ये फार्म तहसील में मिल जाएगा, जिसे आप बोलते हैं शासनादेश संख्या ये, और इसे प्रारूप के रूप में कहते हैं घोषणा पत्र। ठीक है, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, जनपद का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे बारी बारी आपको बता दें, नाम लिखना है अपना, जनपद का नाम, तहसील का नाम, खसरा संख्या, खतौनी संख्या, राजस्व का गांव, मतलब जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होता है। क्या आवेदक वरासत के आधार पर योजना आरंभ होने के पश्चात कृषक बना, हाँ या ना में, मतलब इस प्रकार से लगभग यहाँ पे 10 बिंदु हैं। इन सारे बिंदु में अपना हाँ और ना में जवाब टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे घोषणा होता है, जिसे घोषणा पत्र हमने पहले भी कहा, और यहाँ पर आपको अपना जो है दस्तखत कर देना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम लिख देना है, पिता पति का जो भी नाम है वो लिख देना है और अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। ये फार्म आपको सबसे पहले ले लेना है। और इसके अलावा आपको एक और भी फार्म रहेगा जो कि आपको, ये तो हो जाता है आपका घोषणा पत्र जो आपकी पात्रता को दर्शाता है। दूसरा आ जाता है आपकी कृषक द्वारा देय प्रमाण पत्र, जो कि ज़मीन और दस्तावेज को लेकर के होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदक हेतु कृषक द्वारा देय प्रमाण पत्र, ये आपका प्रमाण पत्र होता है, जिससे आपकी ये जो पात्रता में या अनएलिजिबिलिटी में दिखाया गया है, ये जो दिक्कत आ गई है लैंड ओनरशिप की, ये ख़त्म हो जाए, मतलब भूमि का सत्यापन आदि के लिए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसे भी आपको भरना है, बहुत अच्छी तरीके से भर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपना नाम अपने पिता का, या अगर महिला है तो पत्नी का, इस प्रकार से ग्राम, विकासखंड, जनपद जो भी हो, यहाँ पे तो खैर आजमगढ़ का लिखा हुआ है, ये आजमगढ़ यहाँ पे काट देना है, या आपको जो फॉर्म मिलेगा वो रहेगा। निवासी हूँ, आवेदक के परिवार के अन्य किसी सदस्य को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कृषक का नाम, ठीक है, हस्ताक्षर, अंगूठा, आधार संख्या, मोबाइल नंबर
और सत्यापन है तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होना है। और ये फार्म जमा कहाँ करना है, ये फार्म आपको जमा करना है अपने तहसील में जा कर के लेखपाल के पास। ठीक है दोस्तों, ये जब आप वहाँ पे जमा कर देंगे तो आपका जो ये डाटा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो रुका हुआ लाभ है। पर ये प्रक्रिया होने में वक्त लगता है, इतना याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। और वक्त कभी कभी महीना 2 महीना में भी हो जाता है। फिलहाल के लिए अभी अवसर अच्छा है, अभी पेमेंट आने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जाइए फटाफट इस काम को कीजिए। साथ ही साथ एक वादा, इस वीडियो को छोड़ने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो नाइंसाफ़ी हो रही है। अब तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से आपको बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी तरीके से कोई नहीं समझाता होगा। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे किसान भाइयों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसमें अगर मुझे कुछ जानकारी है तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए, वही मैं कर रहा हूं दोस्तों। अब अगर मेरे पास ये चीज़ थी, मैंने आपको पहुंचा दी है, मेरे पास ज्ञान था, मैंने आपको दे दिया है, तो आपके पास क्या है, अंगूठा है, उंगली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप हमारी बात को ज़रूर मान लेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस बार निराश नहीं करेंगे आप हमें। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आकर के भेज सकते हैं अपने सवाल को, हम उसका जवाब इसी प्रकार से ढूंढ के लाएंगे। धन्यवाद।